दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री में अध्याय 2 राजा किसान और नगर चैप्टर के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको यह अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दूंगा। इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहले चैप्टर के मैं दोस्तों आपको कवर करा चुका हूँ। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जाकर देख लीजिएगा। तैयारी जीत के अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार अच्छे से तैयारी करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए? अशोक, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अशोक के क्या है सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हुए हैं। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं? मतलब जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में सफलता किस व्यक्ति को प्राप्त हुई? ओके, इंपॉर्टेंट है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जेम्स प्रिसेप ने क्या है सबसे पहले पढ़ा था ओके ब्राह्मी लिपि को। नेक्स्ट है भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? तो आहत। ओके, आहत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो सबसे प्राचीन सिक्के हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? आहत के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है सोने के सिक्के का सर्वप्रथम प्रचलन किस शासकों द्वारा किया गया? तो सोने के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? कुषाण शासकों ने किया था। कुषाण शासकों ने क्या है सोने के सिक्के चलवाए थे। ओके, नेक्स्ट है अंग जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आपको दोस्तों पता है आपके 16 महाजनपद है, तो 16 महाजनपद के नाम और उनकी राजधानी अच्छे से आपको तैयार होनी चाहिए। ओके, तो अंग जनपद की जो राजधानी थी वो की चंपा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जनपद 8 राज्यों का संघ था? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बज्जी। बज्जी था जो जनपद 8 राज्यों का संघ था। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरसेन जो महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। ओके, नेक्स्ट है पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है, तो पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? मगध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ओके, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में जो यूनानी आए वो कौन था? मैग्नेस्थनीज था। ओके, नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक क्या है सबसे ज्यादा फेमस था किसके के अनुसार? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति। तो रेगिस्तानों की पूर्ति में पहला हमारा है अभिलेखों के अध्ययन को डेडेडेस कहा जाता है, तो पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट जेम्स प्रिसेप ने डेडेडेस वर्ष में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ओके, तो किस वर्ष? 1838, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1838 ईस्वी। ओके, नेक्स्ट है मुद्राओं के अध्ययन को डेडेडेस कहा जाता है, तो मुद्रा शास्त्र। मुद्राओं का अध्ययन करें तो हम किसके अंतर्गत करेंगे? मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राचीन काल में काशी जनपद की राजधानी डेडेडेस थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारसी, आपका राइट आंसर हो जाएगा बनारस या बनारसी। ओके, नेक्स्ट हमारा कुरु महाजनपद की राजधानी थी, तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। नेक्स्ट है डेडेडेस महाजनपदों की राजधानी तक्षशिला थी। ओके, तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तो आपकी जो 16 महाजनपद है उनके नाम और उनकी राजधानी अच्छे से तैयार होने चाहिए, इससे संबंधित जरूर एक क्वेश्चन बन जाता है। ओके, पाटलिपुत्र को वर्तमान में डेडेडेस के नाम से जाना जाता है, तो पाटलिपुत्र को क्या है पटना के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासकों ने डेडेडेस को अपनी राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मैग्नेस्थनीज ने की। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन रोहण वर्ष में हुआ, वो 321 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के डेडेडेस वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था, तो 8वें वर्ष। ओके, 8वें वर्ष में क्या है कलिंग पर आक्रमण किया था। एमपी बोर्ड एग्जाम 2021 में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधिकांश महाजनपद पर डेडेडेस का शासक होता था। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो राजा का शासन होता था। ओके, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है आपका। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सत्य असत्य। ओके, सत्य असत्य में पहला है दोस्तों हमारा अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, तो ये हमारा क्या है असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्राप्त हुए, असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सोने के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन मौर्य शासकों के द्वारा हुआ, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं कि कुषाण शासकों ने चलाए थे, तो मौर्य शासकों ने सर्वप्रथम नहीं चलाए थे, इसलिए असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रथ था, तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप बेहतरीन तरीके से क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं,
तो आप अनुराग असाडी क्लासेस के क्लास 12 के हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री के कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, पूरा मटेरियल आपको पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा। ओके, जिससे आपके अच्छे से आप तैयारी कर पाए। ओके, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल नाम मात्र फीस में आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, तो ये हमारा क्या है, सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, और जो मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, हो सकता है रेगिस्तान में एक वाक्य ने पूछा जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, एक वाक्य में इस प्रकार से आ सकता है, रेगिस्तान में आ सकता है। ओके, तो मैंने आपको कहा उसके कंसेप्ट आपको याद रखते जाना है, वो फैक्ट याद रखते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट है, सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने कराई, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब आ जाते हैं सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी सही जोड़ियाँ दी हुई हैं। ओके, तो देख लेते हैं। पहला कुरु, तो कुरु की हो जाएगी आपकी इंद्रप्रस्थ। ओके, कुरु की राजधानी जनपद थी, राजधानी थी, कुरु की हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की जो राजधानी है वो कंपिका थी। सूरसेन की जो आपकी राजधानी हो जाती है वो है आपकी मथुरा है। ओके, गांधार की जो राजधानी थी वो आपकी तिला है। और बस की राजधानी आपकी कौशाम्बी। तो ये आपकी क्या है, इस साइड जनपद, महाजनपद और इस साइड की राजधानी दी हुई थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं जोड़ियाँ। ओके, तो इस प्रकार से जोड़ी दी हुई है। देवपुत्र, तो देवपुत्र हो जाता है आपका, इसका हो जाएगा कुषाण शासक। कुषाण शासक अपने का क्या है, देवपुत्र अपने नाम की उपाधि लगाते थे। ओके, नेक्स्ट सिंह शीर्ष, तो सिंह शीर्ष हो जाएगा आपका सारनाथ। फिर कौटिल्य हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचयिता है। ओके, फिर नेक्स्ट है मैग्नेस्थनीज, क्या है कि यूनानी राजदूत था। इस प्रकार से जबकि ये देवपुत्र सिंह शीर्ष वाला एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन आया है देवपुत्र वाला, और एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में सिंह शीर्ष वाला ये क्वेश्चन आ चुका है जोड़ी में। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है दोस्तों हमारा, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या है हमारा, पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफ कहा जाता है। ओके, पुरालेख शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पुरालिपि शास्त्र। दोनों डिफरेंस है, अभिलेखों का अध्ययन किया जाए तो पुरालेख शास्त्र, और अभिलेखों की लिपियों का अध्ययन किया जाए ओके तो इसलिए हो जाएगा आपका पुरालिपि शास्त्र। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। कौटिल्य द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो क्या था, चाणक्य था। ओके, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का किस यूनानी शासक के साथ युद्ध हुआ। सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। ओके, तो मैग्नेस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। ओके, नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने। ओके, जो ब्राह्मण वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, इसने क्या है बृहद्रथ की हत्या करके क्या है मौर्य साम्राज्य को समाप्त किया था। ओके, नेक्स्ट है, गुप्त वंश के पहले प्रसिद्ध सम्राट का नाम लिखिए। तो गुप्त वंश का जो पहला था वो कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, हरिसेन ने की थी। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है और यही मैंने आपको 7 मैंने अभी आपको यही टॉपिक समझाया था। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है आपके अध्याय 2 राजा किसान और नगर चैप्टर के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।